क्या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की कथा और माता के बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना मंत्र और मां स्कंद माता की आरती। मां स्कंद माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वमिन्ये नमः। मां स्कंद माता का प्रार्थना मंत्र है सिंहासन नगदा नित्यम पद्मा निजित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मां स्कंद माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी पुराण के अनुसार मां स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही उज्जवल है और अपने भक्तों के मन को मोह लेने वाला है। मां स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री देवी है। स्कंद माता को श्वेत और पीला रंग अत्यंत ही प्रिय होता है। ये रंग बुद्धिमता, श्रेष्ठता के साथ ही देवी ऊर्जा के भी प्रतीक होते हैं और यही कारण है कि नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय इन्हीं रंगों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हमें करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करते समय भक्तों को चाहिए कि वे सच्चे मन से अपने मन को एकाग्र करके स्कंद माता के साथ साथ उनकी गोद में विराजमान भगवान स्कंद की भी पूजा करें, उनका भी ध्यान करें। बिना स्कंद भगवान के आज की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि स्कंद माता को अपनी गोद में विराजमान अपने पुत्र भगवान स्कंद से, जो कि हमेशा बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, उनसे अत्यंत प्रेम है और अपने भक्तों को भी मां स्कंद माता अपनी संतान, अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती है और उनकी सदा ही रक्षा करती हैं। आज के दिन स्कंद माता को केले का भोग या फिर दूध से बनी खीर का भोग या फिर शहद अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से संतानहीन दंपति को सुखी और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को भी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और संतान से जुड़ी हुई चाहे जैसी भी समस्या हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो या संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी हो या उनके विवाह से संबंधित हो, तो ये सभी समस्याएं आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से सदा के लिए ही दूर हो जाती हैं। तो अब आप सुनिए स्कंद माता की कथा। स्कंद माता का रूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरी से वे सदा अपने भक्तों को वर मुद्रा में अभय प्रदान करती रहती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, साथ ही सिंह की सवारी भी करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्म आसना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त करके युद्ध का संचालन किया था। इसी कारण से देवी अपने भक्तों की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती हैं और जैसी जिसकी मनोकामना हो उन्हें भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग कर वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्दी ही तारकासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना भी आरंभ कर दिया। ये बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे और ये बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवर्षि नारद ने मां पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि मां पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हरा देगी। हालांकि भगवान शिव को एहसास कराने के लिए ही
माँ पार्वती देवी सती का अवतार थी। माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। माँ पार्वती ने अन्न और जल का त्याग किया। 1000 वर्ष से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके तपस्या की और अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था, अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सरवन अर्थात रीडो के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्दी ही भगवान कार्तिकेय जी को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला। इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार को फिर से उन्हें वापस प्रदान किया। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक, और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। स्कंद माता की ये कथा माँ और पुत्र के रिश्ते का प्रतीक भी मानी जाती है। जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का आनंद भी लेते हैं। अगर कोई भी भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रखकर पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद तो देती ही है, इसी के साथ उनकी सदा रक्षा भी करती है। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं? वे कभी बड़े क्यों नहीं होते? इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वे गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी चिंता हुई। उनके पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी भगवान शिव के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हारी हुई सारी वस्तुएं वापस मिल जाए, तभी वे कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेल ही खेल में भगवान शिव की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को उन्हें वापस कर दी। इधर पार्वती जी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी चिंतित हो गईं। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उनसे उदास होने का कारण पता किया। तब वह शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी जब ध्यान पूर्वक सारा खेल देख रहे थे, तब उन्हें पता चला कि ये सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती जी को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे दिया। कहते हैं कि तभी से भगवान कार्तिकेय जी हमेशा बाल्य अवस्था में ही दिखाई देते हैं। अतः इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती जी ने जो श्राप दिया था, उसके अनुसार गंगा जी की धारा का बोझ सदा भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने साथ ही साथ देवर्षि नारद जी को भी श्राप दिया था कि वे कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे, और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु जी के हाथों ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती जी के द्वारा दिए गए श्राप सभी को ही भुगतने पड़े। ये थी आज की स्कंद माता की कथा। अब आप सुनिए माँ स्कंद माता की आरती। ओम जय स्कंद माता,
मैया जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता, शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे, द्वार तिहारे आवे, खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता, चार भुजाधारी माँ, हस्त कमल सोहे, स्कंद संग में विराजी, छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता, पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे, मन वांछित फल पावे, कष्ट मधुर करे। ओम जय स्कंद माता, रूप निराला है माँ का, जन गुण गान करे, कर दो कृपा है मैया, तुम्हारे द्वार खड़े। ओम जय स्कंद माता, विपदा हरती हो मैया, जो मन से ध्यान करे, साधक नित्य हर्षाए, जय जय माँ की करे। ओम जय स्कंद माता, शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने, कार्तिकेय करे वंदन, मैया ये जग माने। ओम जय स्कंद माता, तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते, तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। ओम जय स्कंद माता, स्कंद माता की आरती जो मन से गाए, भव बंधन से छूटे, नित सुख वो पाए। ओम जय स्कंद माता, ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया, तुमसे है सुख आता। ओम जय स्कंद माता, प्रेम से बोलिए माँ स्कंद माता की जय। आज की कथा और ये आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा और माता रानी की जय लिखिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर आने वाली अन्य वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। जय माता दी।